हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी कहानी 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विद्या नाम की लेडी से जो अपनी बेटी मिनी के साथ चंदन नगर में रहती है। एक्चुअली मिनी की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो वही विद्या बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। वो मिनी का बहुत अच्छा ख्याल रखती, साथ ही वो अपने काम पर भी ध्यान देती। विद्या जब काम पर जाती तो एक मेड आकर मिनी का ख्याल रखती। आज भी विद्या जब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तो उनकी मेड आई नहीं थी। ये देखकर विद्या काफी चिंता करने लगती है क्योंकि आज उसे ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम था और उनकी मेड नहीं आई थी। इसलिए वो बार बार उसे कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था। अब ये सब देखने पर मिनी उसे कहती है कि वो ऑफिस चली जाए, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। अब विद्या उसकी बात नहीं सुन रही थी लेकिन मिनी के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद विद्या ऑफिस जाती है लेकिन उसे मिनी की काफी चिंता हो रही थी। इसलिए विद्या जल्दी से अपना काम निपटाने लगती है ताकि वो वापस मिनी के पास आ जाए। तभी विद्या को डॉक्टर सिन्हा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके लिए एक खुशखबरी है। एक्चुअली विद्या काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि वो मिनी को लेकर न्यूयॉर्क चली जाए ताकि वहां पर उसकी ट्रीटमेंट हो, और डॉक्टर सिन्हा उसे बताते हैं कि उनका वीजा लग चुका है। ये सुनने के बाद विद्या काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब फाइनली वो मिनी को बाहर ले जा सकती थी जिससे मिनी ठीक हो जाएगी। तभी विद्या को उसकी मेड का कॉल आता है और विद्या उसे पूछने लगती है कि वो आज क्यों नहीं आई, जिस पर उसकी मेड का कहना था कि विद्या के मोबाइल से उसे मैसेज आया था कि आज वो ना आए। अब ये सुनने के बाद विद्या काफी शॉक थी क्योंकि उसने तो ऐसा कोई भी मैसेज नहीं किया था। जिसके बाद विद्या तुरंत अपने घर जाने लगती है। जैसे वो अपने घर पर जाती है तो देखती है कि मिनी वहां पर नहीं थी। जिसके बाद विद्या पड़ोसियों से पूछने लगती है लेकिन सभी लोग उसे यही बताते हैं कि उन्होंने मिनी को नहीं देखा। अब मिनी चल भी नहीं सकती थी और अगर वो कहीं बाहर जाती तो अपनी व्हीलचेयर लेकर जाती, लेकिन मिनी की व्हीलचेयर वहीं पर थी। इसलिए विद्या काफी टेंशन में आ जाती है कि तभी विद्या के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर उसकी बेटी उसे जिंदा चाहिए तो वो इस पते पर आ जाए। अब ये देखते ही विद्या काफी डर जाती है और भागकर उस एड्रेस पर जाने लगती है कि तभी विद्या का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि विद्या कोमा में है। अब विद्या के केस को पुलिस इंस्पेक्टर इंदर हैंडल कर रहे थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वैसे तो विद्या कोमा में है लेकिन 5-6 दिन में उसको होश आ जाएगा। साथ ही डॉक्टर बताते हैं कि अब तक विद्या के रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं मिला, इसलिए वो विद्या को 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर नहीं रख पाएंगे क्योंकि विद्या की दवाइयों पर काफी खर्चा हो रहा था और इतना पैसा हॉस्पिटल के पास नहीं था। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि वो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देंगे। जिस पर इंदर कहता है कि वो चिंता ना करे, 2 दिन में कोई ना कोई उसका रिलेटिव्स मिल जाएगा। जिसके बाद इंदर विद्या को देखने जाता है तो उसे देखकर वो काफी शॉक था और वो उसे दुर्गा कह के बुलाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इस औरत का नाम दुर्गा नहीं बल्कि विद्या है क्योंकि विद्या के पास उन्हें उसका आईडी कार्ड मिला था। अब ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि इंदर विद्या को पहले से जानता था। जिसके बाद इंदर विद्या के घर का पता लगाता है और वहां पर जाकर तलाशी लेने लगता है। तो विद्या का पड़ोसी उसे बताता है कि विद्या यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले जब विद्या घर आई तो मिनी यहाँ पर नहीं थी, जो देखकर विद्या काफी परेशान हो गई थी और उसे ढूंढ रही थी। जिसके बाद इंदर विद्या के घर में जाता है और वहाँ तलाशी लेने लगता है तो उसे वहाँ पर विद्या की डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। जिसके बाद इंदर वो डायरी लेकर अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली इंदर पहले कोलकाता में जॉब करता था लेकिन उसकी ट्रांसफर हो गई थी, इसलिए वो कुछ टाइम पहले ही चंदन नगर शिफ्ट हुए थे। अब इंदर अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है लेकिन उसे बार बार विद्या का चेहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो जाकर विद्या की डायरी पढ़ने लगता है। जिसके बाद कहानी 8 साल पीछे चली जाती है जहाँ पर हम विद्या को देखते हैं जिसका नाम दुर्गा था, यानी कि विद्या का असली नाम दुर्गा था। वो एक स्कूल में क्लर्क थी और वहाँ पर अपना काम कर रही थी। वैसे तो दुर्गा की लाइफ काफी बोरिंग थी लेकिन जब भी वो मिनी को देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता, इसलिए दुर्गा हमेशा मिनी से बात करने की कोशिश करती थी। एक्चुअली मिनी विद्या के स्कूल में पढ़ती थी। मिनी की टीचर बार बार कंप्लेंट करती थी कि मिनी अपने क्लास में सोया करती है और इसी बात से वो मिनी से काफी परेशान थी। तो वही दुर्गा हर बार मिनी के साथ बात करने की कोशिश करती लेकिन मिनी किसी के साथ भी बात नहीं करती थी। तो वही दुर्गा की बात करें तो दुर्गा अकेली रहती थी। उसका एक अरुण नाम का दोस्त था जो कि दुर्गा को पसंद करता था, लेकिन दुर्गा किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी।
एक्चुअली दुर्गा के पास में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी, पर अरुण भी उसे फोर्स नहीं कर रहा था और उसका दोस्त बनकर ही उसके साथ था। जिसके बाद दुर्गा फिर से अगले दिन मिनी से बात करने की कोशिश करती है। वो मिनी से पूछती है कि आखिर वो क्लास में सोती क्यों है, क्या उसे मैथ्स बोरिंग लगता है। जिस पर मिनी कहती है कि मैथ्स बोरिंग नहीं है। वो बताती है कि वो क्लास में इसलिए सोती है क्योंकि वो उसे रात को सोने नहीं देता। अब ये सुनने के बाद दुर्गा काफी शॉक थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिनी कहना क्या चाहती है। आखिर कौन है जो रात को मिनी को सोने नहीं देता। दुर्गा के मन में एक डर था कि कहीं मिनी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, इसलिए उसे किसी भी हालत में इस बात का पता लगाना था। और वही पता लगाने के लिए दुर्गा मिनी के घर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिनी की दादी से होती है, जो कि बहुत ज्यादा खड़ूस थी। दुर्गा उन्हें बताती है कि मिनी मैथ्स में वीक है, इसलिए वो मिनी के एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहती है। एक्चुअली दुर्गा ने मिनी की दादी से झूठ बोला था कि वो एक टीचर है। अब ये सुनने के बाद मिनी की दादी उसे बाहर भेजने के लिए मना कर देती है, तो दुर्गा उसे कहती है कि वो मिनी को घर पर आकर 1 घंटा पढ़ा सकती है। अब ये बात सुनने पर मिनी की दादी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद दुर्गा की मुलाकात मिनी के अंकल से होती है, जिनका नाम था मोहित। अब दुर्गा मिनी को पढ़ाने लगती है और उससे पूछती है कि कौन है जो रात को उसे सोने नहीं देता। अब ये सुनने के बाद मिनी डर जाती है और डर कर वहां से भाग जाती है। ये देखकर दुर्गा समझ जाती है कि उसे पहले मिनी से दोस्ती करनी होगी, तभी वो अपनी दिल की बात उससे शेयर करेगी। इसलिए दुर्गा मिनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, उसके साथ ड्राइंग्स करने लगती है, ताकि मिनी की उसके साथ दोस्ती हो जाए और मिनी उसे सब कुछ बता दे। साथ ही दुर्गा अरुण के साथ भी अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अरुण उससे प्यार करे, इंदर की तरह नफरत नहीं। इसलिए दुर्गा अरुण के साथ इंटीमेट हो जाती है। एक्चुअली दुर्गा जब छोटी थी तब किसी ने उसके साथ गलत काम किया था, इसलिए तब से जब भी कोई दुर्गा के करीब आता तो वो काफी ज्यादा डर जाती थी। लेकिन अब उसने खुद को संभालना सीख लिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं जो उसके साथ हो रहा है वो मिनी के साथ ना हो रहा हो। इसलिए दुर्गा अगले दिन जब मिनी के घर जाती है तो उसके घर में यहाँ वहाँ सब कुछ ढूंढने लगती है, ताकि उसे कोई क्लू मिल सके कि मिनी को रात को कौन सोने नहीं देता। तभी वहाँ पर मिनी के अंकल मोहित आते हैं और वो दुर्गा के साथ बातें करने लगता है, लेकिन दुर्गा को उसके साथ बात करने में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दुर्गा घर जाकर भी मोहित के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहाँ पर अरुण आता है और दुर्गा को बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, इसलिए उसे लंदन जाना होगा और वो चाहता है कि दुर्गा और वो शादी करे, ताकि वो दुर्गा को भी अपने साथ ले जा सके। जिस पर दुर्गा कहती है कि वो इसके बारे में सोचकर उसे जवाब देगी। अब दुर्गा जब दूसरे दिन मिनी के घर जाती है तो वो देखती है कि मोहित मिनी के साथ खेल रहा था। ये देखकर दुर्गा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मिनी को वहां से ले जाती है और उसे बताने लगती है कि एक आदमी है जो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो उसे यहाँ वहाँ टच करता रहता है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये सुनने पर मिनी भी उसे कहती है कि उसे भी उसका छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बताती है कि मोहित भी उसे यहाँ वहाँ छूता रहता है। अब ये बात सुनने पर दुर्गा समझ जाती है कि उसका डर सही था, मोहित ही था जो मिनी के साथ गलत काम करता था। तभी वहाँ पर मोहित आता है और दुर्गा से कहता है कि मिनी उसकी भतीजी है, उसके साथ वो जो भी करे, इसमें दुर्गा को प्रॉब्लम क्या है। दुर्गा उसे समझाती है कि मिनी बस 6 साल की बच्ची है, लेकिन मोहित उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। जिसके बाद दुर्गा वहाँ से निकल जाती है तो वहाँ पर उसकी दादी आई थी। दुर्गा मिनी की दादी को सब कुछ बता देती है और उसे लगता है कि कम से कम मिनी की दादी उसका साथ देगी। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही दुर्गा स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाला गया है। वो दुर्गा से कहती है कि उसे झूठ बोलकर मिनी के घर जाना नहीं चाहिए था। जिसके बाद दुर्गा प्रिंसिपल को भी सब कुछ बताने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल दुर्गा को ही डांट देती है और उसे कहती है कि वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए दुर्गा उन्हें इस तरह से बदनाम करना बंद करे। वो कहती है कि मिनी के मम्मी पापा की डेथ के बाद मोहित ने उसका ख्याल रखा, वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसकी बहुत केयर भी करता है। अब ये सब सुनने पर दुर्गा समझ जाती है कि प्रिंसिपल से बात करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बेला पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे मोहित मिलता है और उसे कहता है कि वो जानती नहीं है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। एक्चुअली मोहित की माँ अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। मोहित दुर्गा से कहता है कि उसकी वजह से अब मिनी को तकलीफ होगी, पता नहीं उसका क्या होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वो ये सुनने के बाद दुर्गा काफी डर जाती है
और भागते हुए मिनी की तरफ जाने लगती है। तो वो देखती है कि मिनी की दादी भी घर से बाहर गई थी। जिसके बाद दुर्गा घर के अंदर जाती है और मिनी को ढूंढने लगती है। तो वो देखती है कि मिनी घर के टॉप पर बैठी थी। दुर्गा ये देखकर काफी डर जाती है और मिनी को बुलाने लगती है, लेकिन मिनी उसके पास नहीं आ रही थी। इसलिए दुर्गा खुद ही उसके पास चली जाती है और मिनी से कहती है कि वो यहाँ से नीचे चले। लेकिन मिनी काफी ज्यादा अपसेट थी। वो कहती है कि दादी ने उससे कहा कि मिनी बहुत ही बुरी है। पहले मिनी अपने माँ बाप को खा गई, जिसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे अब चाचू भी मिनी से प्यार नहीं करेंगे। मिनी बहुत ही बुरी लड़की है, इसलिए अब कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर दुर्गा उसे समझाने लगती है कि दादी बस मजाक कर रही थी। ये बोलकर वो मिनी को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन मिनी वहां से कूद जाती है। जिसके बाद दुर्गा पुलिस स्टेशन जाती है और मोहित और उसकी माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देती है। दुर्गा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मिनी की दादी वहां पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर को लेकर आती है और दुर्गा को पैसे देने लगती है। वो दुर्गा से कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखे, इसके बदले में उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दुर्गा उनकी बात नहीं सुनती, तो वो पुलिस ऑफिसर दुर्गा को पीटने लगती है। तो वही मिनी की माँ उससे कहती है कि वो दुर्गा को खत्म कर दे, उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तब दुर्गा को पता चलता है कि वो लेडी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। वो लेडी दुर्गा को पीटने लगती है, लेकिन दुर्गा हिम्मत से उसका सामना करती है और उसे पीटकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद दुर्गा तुरंत हॉस्पिटल आती है जहाँ पर मिनी थी। मिनी की दादी मिनी को इंजेक्शन देने वाली थी ताकि मिनी की जान चली जाए, लेकिन तभी दुर्गा वहां पर आती है और मिनी की दादी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन उन्हें लग जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर दुर्गा समझ गई थी कि यहाँ पर मिनी की जान को खतरा है, इसलिए वो मिनी को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इंद्र दुर्गा की डायरी पढ़ रहा था। वो दुर्गा के पास जाता है तो दुर्गा की एक उंगली हिल रही थी। ये देखकर इंद्र डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जो पेशेंट कोमा में होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है। जिसके बाद इंद्र दुर्गा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो उसे समझ नहीं पाया। इंद्र दुर्गा से कहता है कि जब उन दोनों की शादी हुई थी तो वो काफी यंग थे, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाया। एक्चुअली इंद्र और दुर्गा की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जब भी इंद्र दुर्गा के करीब जाता तो दुर्गा डर जाती और इंद्र को ऐसा ही लगता कि शायद दुर्गा उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। जिसके बाद इंद्र जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे उसके सीनियर्स बताते हैं कि उन्हें एक दुर्गा नाम की लेडी की तलाश है, जो एक छोटी बच्ची को लेकर 8 साल पहले भाग गई थी। जब इंद्र दुर्गा की फोटो देखता है तो वो अपने सीनियर को नहीं बताता कि दुर्गा और विद्या एक ही है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वही दुर्गा को बेहोश आ जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वही कॉन्ट्रैक्ट किलर लड़की थी। दुर्गा उसे देखकर काफी डर जाती है और मिनी के बारे में पूछने लगती है। तो वो लड़की उसे कहती है कि वो जल्दी से बताए हुए पते पर आ जाए, नहीं तो उसकी बेटी खत्म हो जाएगी। अब ये सुनने पर दुर्गा तुरंत अपना फोन ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके फोन पर ही वो एड्रेस था। तभी दुर्गा को याद आता है कि वो जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए दुर्गा जाकर उसका सामान चेक करती है तो वहाँ पर उसे अपना मोबाइल मिल जाता है। अब दुर्गा वो एड्रेस देखती है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और कुछ पैसे वगैरह लेकर उस एड्रेस पर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे इंद्र और उसका सीनियर मिलता है और वो दुर्गा को रोकने की कोशिश करते हैं। दुर्गा उन दोनों को समझाने लगती है कि उसे जाने दें, उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तो दुर्गा इंद्र की गन लेती है और उसे शूट करके वहां से भाग जाती है। जिसके बाद दुर्गा उसी एड्रेस पर आती है जहाँ पर मिनी को रखा गया था। मिनी को देखकर दुर्गा काफी खुश थी कि तभी वो वहां पर मोहित को देखती है। मोहित दुर्गा से कहता है कि आज वो मिनी को खत्म कर देगा, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहता है कि वो जाकर मिनी को खत्म करे। लेकिन दुर्गा उसे पैसे देने लगती है और उसे कहती है कि वो उसे और भी पैसे देगी, बस वो मोहित को मार दे। अब ये सुनते ही वो लेडी मोहित को मारने वाली थी कि तब तक मोहित उसे मार देता है। जिसके बाद वो दुर्गा को मारने वाला था, लेकिन दुर्गा उससे पीटने लगती है। लेकिन जब मोहित दुर्गा को मारने वाला था कि तभी मिनी के हाथ मोहित की गन लगती है और वो उसे शूट कर देती है, जिससे मोहित की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद मिनी काफी डर गई थी, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे जेल हो जाएगी। तो वही इंद्र के सीनियर को पता चल जाता है कि दुर्गा और विद्या एक ही है, इसलिए वो इंद्र पर गुस्सा होता है, क्योंकि इंद्र ने उसे ये बात नहीं बताई थी। तो इंद्र कहता है कि वो और छानबीन कर रहा था और उसे पता चला कि विद्या मिनी को लेकर दूसरे देश भागना चाहती है, इसलिए वो उसके बारे में और पता कर रहा था।
इंदर ने डॉक्टर से कांटेक्ट करके विद्या और मिनी का पासपोर्ट भी ले लिया था। अब ये देखकर उसका सीनियर काफी खुश था और वो इंदर से कहता है कि उन्हें कोलकाता जाना होगा क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों को दुर्गा के बारे में और जानकारी मिली थी। जिसके बाद इंदर अपने सीनियर के साथ कोलकाता जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर दुर्गा की शादी हुई थी। अब ये बात सुनकर इंदर काफी डर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ के लोगों को पता चले कि वही दुर्गा का पहला हस्बैंड था। लेकिन पुलिस वालों को अब तक पता नहीं चला था कि दुर्गा का हस्बैंड कौन था, इसलिए वो लोग इंदर से कहते हैं कि वो उसके हस्बैंड के बारे में पता लगाए। जिसके बाद इंदर यही सोच रहा था कि वो आगे क्या करे कि तभी पुलिस स्टेशन में दुर्गा का कॉल आता है और वो इंदर के साथ बात करना चाहती थी। इंदर जब उसके साथ बात करता है तो सभी पुलिस वाले उसकी बातें सुन रहे थे। दुर्गा इंदर से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है ताकि वो उसे सब कुछ सच बता सके। उसे पूरा यकीन है कि इंदर उसकी मदद करेगा। जिसके बाद इंदर उसे एक घर में आने के लिए कहता है जो काफी टाइम से खाली था। जिसके बाद दुर्गा वहां पर आती है तो वो देखती है कि वहां पर हर तरफ पुलिस वाले थे। ये देखकर दुर्गा काफी गुस्सा हो जाती है और इंदर से कहती है कि सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। इंदर का सीनियर दुर्गा से कहता है कि वो चुपचाप सरेंडर करे और इस तरह से मिनी को लेकर भागना बंद करे, वो उसकी बेटी नहीं है। अब ये सुनने के बाद दुर्गा काफी गुस्सा हो जाती है और गन लेकर इंदर के सीनियर को शूट करती है और गोली उनके पैर में लग जाती है। जिसके बाद दुर्गा इंदर से कहती है कि वो बाहर जाकर सभी पुलिस वालों से कहे कि वो अंदर ना आए, अगर वो अंदर आ गए तो वो उसके सीनियर को मार देगी। जिसके बाद इंदर बाहर जाकर सबको यही सब बताता है। तो वही दुर्गा काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि इंदर के सीनियर ने उसे कहा था कि मिनी उसकी बेटी नहीं है। दुर्गा कहती है कि मिनी उसी की बेटी है और वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो दोनों ही मर जाएंगे। ये बोलते हुए दुर्गा हर जगह पर पेट्रोल डालने लगती है। ये देखकर इंदर का सीनियर काफी डर जाता है और दुर्गा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, उसके बीवी बच्चे हैं। ये देखने पर दुर्गा उसे बाहर जाने के लिए कहती है। अब जैसे वो बाहर जाता है वो सबको बताता है कि दुर्गा पागल हो चुकी है, वो इस घर को आग लगाने वाली है, इसलिए सब लोग यहाँ से दूर हो जाए। अब इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें दुर्गा और मिनी की मौत हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और इंदर को लगता है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन उसके सीनियर को मिलता है क्योंकि उसके सीनियर को गोली लगी थी। वो इंदर से कहता है कि उसे भी जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन तब तक उसे यहीं पर रुकना होगा। जिसके बाद इंदर वहां से बाहर आता है और हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुर्गा और मिनी न्यूयॉर्क पहुंच गए थे और वहां पर अब मिनी की ट्रीटमेंट शुरू होने वाली थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इंदर दुर्गा की डायरी पढ़ने के बाद हॉस्पिटल गया था और दुर्गा की उंगली हिली थी तब दुर्गा होश में आ गई थी और उसने इंदर को सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद इंदर फैसला करता है कि वो दुर्गा की मदद करेगा, इसलिए उसने जानबूझकर उस पासपोर्ट वाले को पकड़ा था क्योंकि वो दुर्गा का एक नया पासपोर्ट बनाना चाहता था ताकि दुर्गा यहाँ से मिनी को लेकर जा सके। जिसके बाद उसने दुर्गा को अपनी कार में बिठाया और उसी कार में अपने सीनियर के साथ कोलकाता गया ताकि दुर्गा भी कोलकाता आ सके। और रही बात उस घर की जहाँ पर दुर्गा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो वो इंदर के मम्मी पापा का पुराना घर था जहाँ पर दुर्गा शादी करके आई थी। इंदर ने जानबूझकर वो जगह चूज की थी ताकि वो सारी तैयारी पहले से कर सके। उसने वहाँ पर पेट्रोल और गैस रख दिया था ताकि दुर्गा आग लगाने का नाटक करे और वहाँ से मिनी को लेकर भाग सके। साथ ही इंदर ने उसके और दुर्गा की शादी की प्रूफ थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और रही बात दुर्गा ने इंदर को शूट किया था, तो वो इंदर ने ही खुद को शूट कर दिया था ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। और इस तरह से दुर्गा फाइनली मिनी को लेकर न्यूयॉर्क जा पाई थी। अब दुर्गा को पूरा यकीन है कि मिनी एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी और खुद से चल पाएगी। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी कहानी 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।